तो आज होता है संडे और मानी और सारा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपनी छुट्टी को लेकर। और वो छुट्टी को लेकर अपने घर वालों से करते हैं एक फरमाइश, लेकिन उनकी फरमाइश से जो उनकी मामा है वो तो काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है। तो वो क्या चीज़ है जो कि मानी और सारा अपने घर वालों को फरमाइश करते हैं और क्यों मानी और सारा इतना ज़्यादा तंग करते हैं? तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी आज छुट्टी है और आपने आज मेरी पसंद का खाना बनाना है, क्योंकि आपने पिछले संडे भी सारा की पसंद का बनाया था। नहीं मामा, मनी भाई को जो पसंद है ना वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए आप मेरी पसंद का खाना बनाइए। और खाने में मुझे ना नूडल्स चाहिए। नहीं मामा, आपने पिछली दफ़ा भी सारा की पसंद का बनाया था और आपने पिछली दफ़ा भी नूडल्स ही बनाए थे, लेकिन आपने इस दफ़ा नूडल्स नहीं पास्ता बनाना है। आप पास्ता ही बनाइएगा, मुझे नहीं पता। सारा बेटा देखो, मैंने ना आपकी पिछली दफा भी बात मानी थी और मैंने मानी की बात नहीं मानी थी। और आपको पता है कि पिछली दफा ना मैंने नूडल्स ही बनाए थे, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस दफा हम ना मानी की पसंद का ही खाना बनाएंगे। और मानी को पास्ता पसंद है ना, तो हम पास्ता ही बनाएंगे। और जैसे ही मानी को ये वाली बात पता लगती है कि इस दफ़ा उसे नूडल्स नहीं पास्ता खाने को मिलेगा, मानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये वाली बात सुनकर। और जो सारा है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि सारा को तो पास्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर देखते हैं कि आगे जाकर जो सारा है वो क्या करती है और फिर वो मानी को उसका पास्ता खाने देती है या नहीं देती। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मामा तो बनाने लगी है। अब मैं मामा को कैसे रोकूं? हाँ, मुझे आइडिया आया। जब मामा नानी से बात करती है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा देर बातें करती रहती है, और काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद भी मामा को तो कुछ भी याद नहीं रहता। और जब फ़ोन की बैटरी लो होती है फिर ही जो मामा है वो मोबाइल को बंद करती है, और उसके बाद ही जो मामा है वो नानी से बातें करनी भी बंद करती है। और अब भी मैं ना जाकर मामा को यही कहती हूँ कि मामा, नानी का ना फ़ोन आया है, आप जाके नानी का फ़ोन सुने। और उसके बाद जो मानी का पास्ता है ना वो भी मामा नहीं बना सकेगी। मैं अभी जाती हूँ और मामा को कहती हूँ कि नानी का फ़ोन आया है। और जैसे ही जो सारा है उसके दिमाग में ये वाला आइडिया आता है कि जो उसकी मामा है वो उसकी नानी से बातें करती भूल जाती है सब कुछ। तो सारा बिना कुछ देर किए अपनी मामा के पास जाती है और उसे ये वाली बात बताती है कि मामा, नानी का फ़ोन आया है। तो जो सारा की माँ है वो जो मानी का पास है उसे छोड़कर अपनी जो माँ का फ़ोन सुनने के लिए चली जाती है। और जो मानी की माँ है वो काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी फ़ोन तो नहीं छोड़ती, और वो ये वाली बात तो बिल्कुल ही भूल जाती है कि जो मानी का पासा उन्होंने रखा था और जो मानी का पास्ता है वहाँ पर पड़ा होता है वो तो बिल्कुल ही जल जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे मानी क्या करता है। काफ़ी देर हो गई है मामा को पास्ता बनाते हुए, लेकिन मामा ने अभी तक आवाज़ नहीं दी। मैं जाकर देखता हूँ कि पास्ता बन गया है या नहीं बना। ये क्या, मामा तो यहाँ पर है ही नहीं और मेरा पास्ता भी सारा जल गया है। कहाँ चली गई है मामा? मामा को जाकर मैं अभी देखता हूँ। अच्छा, तो मामा आप नानी से बातें कर रही हैं और आपने जो मेरे लिए पास्ता बनाने के लिए रखा था वो तो सारा जल गया है। अब मैं क्या खाऊंगा? मानी बेटा सॉरी, मैं ना तुम्हारे लिए किचन में पास्ता ही बना रही थी, लेकिन ना वहाँ पर सारा आई थी और सारा ने मुझे बताया कि नानी का फ़ोन आया है। और उसके बाद फिर ना मैं फ़ोन सुनने के लिए आ गई, और फ़ोन सुनते सुनते मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं पास्ता बना रही थी। इस वजह से मैं ना भूल गई थी। और जैसे ही मानी को ये वाली बात पता लगती है कि जो मानी की माँ है उसे आकर सारा ने कहा है कि नानी का फ़ोन आया है, और सारा को तो पता ही था। जब भी नानी का फ़ोन आता है तो मामा काफ़ी देर उनसे बातें करती और मानी ये वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं अपनी मामा से, और अपनी मामा को वो ये कहने लग जाता है कि मामा, मैं आज क्या खाऊंगा? तो फिर देखिए कि आगे मानी क्या करता है।
मामा जी क्या हो गया है? अगर पास्ता जल गया है तो कोई बात नहीं, हम नूडल बना लेते हैं। और जब पापा दुकान पर गए थे ना तो वो नूडल्स ले आए थे। और मामा आपको तो पता है कि नूडल्स सिर्फ 2 मिनट में बन जाते हैं, उनमें कौन सा टाइम लगता है। आप जल्दी से जाएं और नूडल को बना लें। हाँ सारा बेटा, फिर तुम ना जाकर नूडल्स लेकर आओ, हम ना फिर वही खा लेंगे। और मुझे ना बहुत ही भूख लगी हुई है कि जो भी मेरे सामने आए ना मैं तो वही खा लूंगी। और मानी तुम भी ना खा लेना नूडल्स, कि अब ना नूडल्स ही है जो हम बना सकते हैं, तुम्हारा पास्ता तो जल ही गया है। और जैसे ही मानी को ये वाली बात पता लगती है कि अब उसे पास्ता तो खाने को नहीं मिलेगा और इस दफ़ा भी सारा की पसंद का ही जो खाना है वो उसे खाना पड़ेगा, मानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और मानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और जो मानी है वो सारा से पहले ही जाकर नूडल्स के पैकेट के पास चला जाता है। और नूडल्स के पैकेट के पास जाकर जो मानी है वो वहाँ पर जो नूडल की एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके ऊपर निशान लगा देता है और फिर वो वहाँ से जल्दी जल्दी आ जाता है। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। मामा जी जो पापा नूडल्स लेकर आए हैं वो तो एक्सपायर हो गए हैं, अब एक्सपायर नूडल तो हम नहीं खा सकते। हाँ मानी, ये नूडल तो एक्सपायर हो गए हैं, अब मैं इसे कैसे बनाऊँ? तो तुम्हारे पापा को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ सही और कौन सी चीज़ हराम है। मामा आप तो सुपर शेफ हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं, इसे बनाए ना जाकर। हाँ सारा वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपायर्ड चीज़ को तो मैं नहीं बना सकती। और सारा जब ये वाली चीज़ सुनती है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सारा और जो मानी है वो एक दूसरे से बहस करने लग जाता है और उसकी जो माँ है वो उन्हें वहाँ पर रोकने लग जाती है। और फिर ये सभी कहते हैं कि अब हम क्या चीज़ खाएंगे और फिर से जो मानी और सारा है वो एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं कि अब हम ये बनाएंगे, अब हम ये बनाएंगे। ऊपर से उसके जो पापा है वो आ जाते हैं। तो फिर देखिए कि जो मानी और सारा के पापा है वो आकर इन तीनों को क्या कहते हैं। मानी की माँ आपने कुछ बनाया है तो जल्दी से लेकर आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मानी के पापा वो बच्चों की जिद की वजह से कुछ भी नहीं बनाया अभी तक मैंने। बच्चों क्या तुम अपनी मामा को तंग करते रहते हो? मानी की माँ जल्दी से जाएं, अब आप ना मेरे लिए बिरयानी बना कर लाएं, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा जल्दी कीजिएगा अब। हाँ मानी के पापा, मैं ना बस थोड़ी देर में बना कर लाती हूँ। और मानी और सारा जब ये वाली बात सुनते हैं उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो दोनों ही है वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लग जाते हैं। और पूरी की पूरी जो फैमिली है उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है क्योंकि मानी और सारा की वजह से उन्हें सुबह से कुछ खाने को तो नहीं मिलता है। उसके बाद जो मानी और सारा की माँ है वो किचन में जाकर उन सब के लिए बिरयानी बनाना शुरू हो जाती है। और कुछ देर के बाद जब मानी और सारा की माँ बिरयानी बना कर लाती है तो फिर पूरी जो फैमिली है वो काफ़ी मज़े से खाने लग जाती है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की संडे की स्टोरी। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस वाले चैनल में मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।